नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पवित्र यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र दुबे। आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रह जो है बदलाव की स्थिति में आ चुका है दोस्तों। और वो बदलाव की स्थिति में जब आने के बाद में हमारे देश में उसका क्या-क्या परिणाम होने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम राहु ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। राहु ग्रह 2023 में 30 अक्टूबर को बदल रहे हैं दोस्तों। राशि परिवर्तन हो रहा है उनका और वो जो है मेष राशि से निकल के मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मीन राशि में जैसे प्रवेश करेंगे तो भारत देश में उसका क्या कुछ परिणाम हो सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत की राशि अगर हम देखें तो वैसे तो मकर राशि कही जाती है, लेकिन हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वहाँ पर जो कर्क राशि हुई थी और पुष्य नक्षत्र में हमने आज़ादी ली थी। वो अगर हम कुंडली का आकलन करें दोस्तों और मकर राशि को भी अगर हम पकड़ें तो दोस्तों मकर राशि वाले लोग के लिए भी तृतीय स्थान में राहु का भ्रमण होने के लिए जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। पराक्रम स्थान में हमारा राहु बदलते हुए दिखाई दे रहा है। तो पराक्रम से ये बात समझ में आती है दोस्तों कि पराक्रम जिस जिस आदमी का पराक्रम बढ़ता है उसका सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर कुछ न कुछ हम लोहा लेने के लिए तैयार हैं। कुछ आउट ऑफ इंडिया से जो चैलेंज आने वाले हैं उसके लिए हम लोहा लेंगे। भारत देश में जो काफ़ी समय से बेरोज़गार लोग थे उनके लिए सरकार कुछ न कुछ अच्छा कदम उठाते हुए दिखाई दे रही है। टेक्निकल क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने के लिए जा रहा है, जिसका परिणाम पूरे वर्ल्ड पर देखने के लिए आपको मिलेगा। ऐसा कुछ हम डिसीज़न लेने के लिए जा रहे हैं इस राहु के अंदर, जो कि एक देश के हित में होने वाला है। और ऐसे कुछ बिल भी पास होंगे दोस्तों इसी पीरियड 18 महीने के अंदर, जो कि देश के हित में होगा दोस्तों। और वो हित की वजह से ही हमारा पूरे पूरे इंडिया में नाम होगा। और इसकी जो लोगों की जो सोच होगी, वो सोच की वजह से ही पूरा यूनिवर्स भी हमारी तरफ देखेगा, क्योंकि ये राहु पराक्रम स्थान में जा रहा है। यदि हम भारत की कुंडली की बात करें दोस्तों, तो भारत की कुंडली की में देखें तो वृषभ लग्न हमारा होता है। और वृषभ लग्न मतलब तृतीय स्थान में हमारे चंद्र है, बुध है, ये ग्रह बैठे हुए हैं। छठे स्थान में गुरु बैठा हुआ है और लाभ स्थान में राहु का भ्रमण होने के लिए जा रहा है दोस्तों। तो लाभ की स्थिति चंद्रमा से नवम स्थान में भ्रमण होने के लिए जा रहा है। तो ये स्थिति भारत देश के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपने देखा होगा कि चांडाल योग भी चल रहा है, साथ में आगे जा कर के 2024 में अप्रैल में राहु और मंगल की युति भी आ रही है। ये थोड़ी युति शुभ नहीं मानी जाती, इसमें कुछ न कुछ हिंसक घटनाएं हो सकती, कुछ परेशानी आने की संभावनाएं तो देश में डेफिनेटली बन रही है। लेकिन ये सारी चीज़ों को भी अगर हम साइड करते हैं, ओवरऑल अगर हम 18 महीने का पीरियड देखें तो दोस्तों इसमें कुछ न कुछ देश हित के लिए अच्छा हो रहा है। कुछ बेनिफिट्स आएंगे, कुछ लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, बाहर वाले लोग आकर के यहाँ पर निवेश की स्थिति बनती है। कुछ आय इनकम हमारी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार कुछ सही भारत के लोगों के ऊपर निवेश करते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावनाएं बनती है। और ये जो राहु है दोस्तों चंद्रमा से नवम स्थान में है, तो गंगा नदी के ऊपर भी कुछ न कुछ बड़ा एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ भारत की नदियां हैं जो कि उसके ऊपर कुछ बड़ा एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिवली सरकार कुछ असर करेगी। और जो भी गंगा नदी या फिर कुछ ऐसी पवित्र नदियाँ हैं उसके आसपास के जो मंदिर हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आने की संभावनाएं दिखाई देती है। कुछ नए मंदिर भी अपने से जुड़ सकते हैं या फिर उसका जीर्णोद्धार हो सकता है। ऐसी कुछ स्थितियाँ भी इस पीरियड में आपको देखने के लिए मिलेगी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा महाकालेश्वर का हुआ कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ का बना, ऐसी ही शुभ स्थितियाँ भी अभी समय 18 महीने के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। मंदिर में कुछ न कुछ इसके लिए भी कुछ बड़ा एक अच्छा देखने के लिए आपको पता चल जाएगा। रीज़न ये है कि राहु नवम स्थान से भ्रमण करेगा। और यदि हम वृषभ लग्न की बात करें तो एकादश स्थान में बैठ करके राहु गुरु की राशि में बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं जो टीचर्स होते हैं या कुछ पढ़ाने वाले लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन उसको साथ-साथ में समय जैसे-जैसे जाएगा, राहु के अंश जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, इनको भी बेनिफिट्स होना शुरू हो जाएगा। और राहु और चंद्र का नव पंचम योग बन रहा है दोस्तों, ये शुभ स्थिति है। बुध और राहु का नव पंचम योग बन रहा है, ये भी शुभ बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। सूर्य और राहु का नव पंचम योग बन रहा है। तरह तरह के ये नव पंचम योग ये पूरी तरीके से अच्छा इशारा कर रही है कि देश में कुछ न कुछ अच्छी घटनाएं घटने की संभावनाएं हैं।
और देशवासी जो काफ़ी समय से परेशान थे, जो लेकर के जो विरोधी पक्ष वाले भी थे, उनको भी ऐसा लगेगा कि कुछ देश में अच्छे कार्य होने के लिए ये 18 महीने में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो दोस्तों इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, आउट ऑफ इंडिया से इन्वेस्टमेंट आ सकता है, नदियों का कुछ ना कुछ बदलाव होगा, मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। ये सारी खुशियों का जो समय आता हुआ मुझे जो दिखाई दे रहा है वो इन 18 महीने में ही आएगा। कुछ ऐसे बिल हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो बिल भी राहु भी शनि के जैसा ही होता है दोस्तों। तो कुछ बिल ऐसे हैं जो काफ़ी विरोधी पक्ष अभी जो परेशान कर रहे हैं या हो रहे हैं या पास होने में अवरोध डाल रहे हैं, तो ये राहु पराक्रम स्थान में बैठ कर के उनकी जो भी महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं होगी और ये बिल अच्छी बिल और भी आने की संभावनाएं दिखती हैं, तो वो पास होने की पूरी संभावना ये 18 महीने के अंदर बन रही है। तो कुल मिलाकर के हम बात करें तो भारत के लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। बीच में मैंने कहा है कि चांडाल योग है, अंगारक योग है, ये परेशान अवश्य करेंगे, आपदा आएगी, संकट आएगा और काफ़ी कुछ परेशानी आएगी। लेकिन राहु की भ्रमण की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, सिर्फ़ और सिर्फ राहु की भ्रमण की। तो राहु देश में बहुत सारी चीज़ बचाएगा, विपदाओं से भी बचाएगा, कुछ न कुछ फाइनेंस भी मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, आईटी सेक्टर आगे बढ़ेगा, नदियाँ और अच्छी तरीके से होंगी, मंदिरों में कुछ नया आएगा, बिल पास होगा। ये सारी चीज़ राहु के पीरियड में ही होने के लिए जा रही है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए दोस्तों, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो लोगों ने मेरा राहु के ऊपर जो वीडियो नहीं देखा है, हमने चांडाल योग पे भी बनाया हुआ, तो वो वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको जा कर के आप देखिए। और राहु का ये जो ट्रांजिट है वो 12 राशियों पे क्या क्या असर देने वाला है, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर भी जा कर के क्लिक करिए और जो राशि आपकी पड़ती है वो राशि के बारे में आप जानिए और अपना दिमाग लगा करके जो जो परेशानी आने वाली है उससे आप ज़रूर बचिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारा काम ही आपको समय समय पर सचेत करना। नमस्कार।